150 बागी बढ़ा रहे चैलेंज, मनाने को बस 6 दिन। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद कैंडिडेट चयन को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच कलह ने बागियों को जन्म दिया। महाराष्ट्र में भी 150 बागी उम्मीदवार हैं और 4 नवंबर तक उन्हें मनाने का समय है। दोनों गठबंधन को बागियों की संख्या कम करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम के कपड़ों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के कपड़ों को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में स्टालिन के आधिकारिक कार्यक्रमों में जीन्स और टी शर्ट पहनने का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। वकील एम सत्य कुमार द्वारा दाखिल इस याचिका में कहा गया कि स्टालिन इस पहनावे से 2019 के सरकारी आदेश से उल्लंघन कर रहे हैं। ने मनखुर्द शिवाजी नगर से नामांकन भरा, बीजेपी का विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कई नाटकीय घटनाक्रम सामने आए। नवाब मलिक ने एनसीपी से मनखुर्द शिवाजी नगर सीट से पर्चा दाखिल किया, लेकिन भाजपा ने उनका विरोध करते हुए समर्थन से इनकार किया। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के कैंडिडेट सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है। मलिक को भरोसा है कि वे विरोध के बावजूद जीतेंगे। सलमान खान को मिली 2 करोड़ की फिरौती की धमकी। सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने जिशान सिद्दीकी और धमकी देने वाले व्यक्ति को नोएडा से गिरफ्तार किया। धमकी भरा संदेश मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजा गया था। कराई हिंसा, कनाडा सरकार ने लगाए बड़े आरोप। कनाडा और भारत के रिश्तों में और तलख्खी के आसार हैं। कनाडा की सरकार ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पर हिंसा कराने के आरोप लगाए हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के। भारत ने पहले ही कनाडा के आरोपों का खंडन किया था। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा ने कहा कि शाह की सिख दियों को निशाना बनाने में हाथ है, जिसे वह पहले वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट किया था। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस ऐप के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किए जा सकेंगे। सीट पर अनीस अहमद का नामांकन समय पर न दाखिल होने से हुआ विफल। महाराष्ट्र की नागपुर सेंट्रल सीट पर कांग्रेस के पूर्व नेता अनीस अहमद नामांकन दाखिल नहीं कर सके, क्योंकि वे कुछ मिनटों में देरी से पहुंचे। कई परेशानियों का हवाला दिया, लेकिन अधिकारियों ने उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया। अहमद, जो हाल ही में कांग्रेस से वंचित बहुजन अघाड़ी VBA में शामिल हुए हैं, ने कहा कि 3 बजे की डेडलाइन चूक जाने के कारण उनका नामांकन नहीं हुआ। सुबह से लेकर अंतिम समय तक उनकी गैर मौजूदगी पर अटकलें लगती रहीं। चुनाव आयोग ने हरियाणा में कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और तथ्यों से परे करार दिया है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि ऐसे झूठे नैरेटिव्स से स्थिति में अस्थिरता पैदा हो सकती है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ऐसे आरोप लगाकर चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर रही है, जो एक राष्ट्रीय दल से अपेक्षित नहीं है। होते तो शायद सपा का बीजेपी में विलय हो जाता, अपर्णा का दावा। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि नेताजी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और अगर वे होते तो सपा का बीजेपी में विलय हो सकता था। अपर्णा, जो 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हुई, को हाल ही में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। 2024 के लिए उनका नाम मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भी आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों पर दी शुभकामनाएं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों के बीच सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी। योगी ने एक्स पर लिखा कि सतपुरियों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम पुनः असंख्य दीपों के दीप प्रकाश शोभामान्य होने जा रही है। आप सभी का दिव्य भव्य नव्य दीपोत्सव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 25 लाख दिए जलाकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दीप उत्सव के 8वें संस्करण के लिए अयोध्या पूरी तरह सज गई है। योगी आदित्यनाथ ने लगभग 20 घंटे यहां बिताए, जहां उत्सव दोपहर 12 बजे से रात तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत रामपथ पर कलाकारों की झांकियों से हुई। राम की पैड़ी पर 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेजर शो और 1100 अचर्क मास सरयू की आरती शामिल थी। केजरीवाल ने दिल्ली पर पटाखा बैन को किया स्पष्ट, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं। दिल्ली में दिवाली पर पटाखा बैन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि यह हिंदू मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है। उन्होंने यह कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है और आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण हमारे बच्चों को प्रभावित करता है। केजरीवाल ने मोहन भागवत की टिप्पणी का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि हमें दिए और मोमबत्ती से त्यौहार मनाना चाहिए। के 64,000 सफाई कर्मियों के खातों में समय से पहले पहुंचा वेतन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिवाली के मौके पर करीब 64,000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों का नवंबर का वेतन उनके खातों में पहले ही पहुंच गया है। यह वेतन 7 नवंबर तक आना था, लेकिन दिवाली के मद्देनज़र इसे पहले जारी किया गया ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सकें। केजरीवाल ने कहा बोनस भी कर्मचारियों के खातों में पहुंच चुका है, जिसका कुल राशि लगभग 23 करोड़ रुपए है। दिल्ली मुंबई फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज। एयर इंडिया के दिल्ली से इंदौर होते हुए मुंबई जाने वाली उड़ान में पाइप बम रखे होने की अफवाह के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एयरड्रोम पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम एक सोशल मीडिया खाते पर धमकी भरा संदेश डाला गया था, जिसमें उड़ान संख्या AI 636 में बम होने की जानकारी दी गई थी। पुलिस उपायुक्त विनोद कुमार मीणा ने पुष्टि की कि संदेश फर्जी था। अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, सीएम आतिशी ने दी मंजूरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 111 दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुलने की मंजूरी दी है। इससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह प्रस्ताव श्रम विभाग ने रखा था और अंतिम मंजूरी LG के पास भेजी गई है। दुकानों को दिल्ली शॉप ट्रेड्समैन एक्ट 1954 के नियमों का पालन करना होगा और गर्मियों में महिलाओं को रात 9 से सुबह 7 बजे तक करने की अनुमति नहीं होगी। रांची के प्राइवेट स्कूल में पुलिस ने की छापेमारी, बरामद हुए करोड़ों का कैश। झारखंड के रांची में एक प्राइवेट स्कूल में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली है। पैसों की गिनती के लिए SBI की टीम भी बुलाई गई है। नामांकन को नहीं पहुंची सीता सोरेन की बेटी जयश्री। झारखंड चुनाव में जयश्री सोरेन अचानक चर्चा में है। जयश्री ने पर्चा तो खरीदा, लेकिन नामांकन करने नहीं पहुंची, जिससे अटकलें बढ़ गईं। वे जामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन उनका मत बदल गया। उनकी मां सीता सोरेन को भाजपा ने जामताड़ा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर हमला, नहीं दिए नौकरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की कसम खाकर कह रहा था कि राज्य के 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मरांडी ने कहा कि झामुमो सरकार ने पिछले 5 साल में सिर्फ लूट का काम किया है और साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हुआ है। खान को मिली धमकी, 20 वर्षीय मोहम्मद तैयब अली नोएडा से गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी के साथ साथ सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाला 20 वर्षीय मोहम्मद तैयब अली है, जिसे मंगलवार को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। तैयब पेशे से बढ़ई है और रोजाना 400 से 500 रुपये कमाता है। उसकी मां का कहना है कि बेटे ने मूर्खता में ऐसा किया, जबकि बहनों ने कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। धनतेरस पर 1000 करोड़ से अधिक कारोबार। धनतेरस के पावन पर्व पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ खरीदारी की। सोने चांदी सिक्कों से लेकर बर्तन तक की खरीदी हुई। मंगलवार को बाजार खुले रहे, जिससे सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ बनी रही। इस बार सभी सेक्टरों को काम मिला, जिससे बाजार की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। कारोबारियों के अनुसार सराफा, ऑटोमोबाइल, बर्तन, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। के लिए तेलंगाना में भारतीयों ने किया हवन। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। इस बीच तेलंगाना के भद्राद्री में भारतीयों ने कमला हैरिस की जीत के लिए 11 दिनों का भव्य हवन आयोजित किया है। पिछले 10 दिनों से वैदिक पंडितों द्वारा अनुष्ठान किए जा रहे हैं और बुधवार को इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसे श्यामला गोपालन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका में पहली बार दिवाली में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। अमेरिका में दिवाली सेलिब्रेशन व्हाइट हाउस में भी मान्यता रहा है। बराक ओबामा, ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक जो भी राष्ट्रपति रहा है, उसने व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन किया है। पहली बार न्यूयॉर्क में दिल्ली पर स्कूल बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान के अनुसार 1 नवंबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी।
राजनीतिकों के निष्कासन की अटकलों को किया खारिज। अमेरिका ने भारतीय राजनीतिकों को निष्कासित करने की अटकलों को खारिज किया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी रिपोर्ट का पता नहीं है। यह तब हुआ जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं और दोनों देशों ने 6 राजनीतिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिका ने भारत चीन सीमा पर हाल ही में हुए समाधान का भी स्वागत किया है। भारत लैब पर तैनात करेगा जोरावर। डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्रूडो द्वारा विकसित हल्के टैंक जोरावर के ऊंचे क्षेत्रों में परीक्षण जल्द शुरू होंगे। ये टैंक विशेष रूप से चीन के मुकाबले के लिए तैयार किए गए हैं और लैब पर तैनात किए जाएंगे। पहले चरण के परीक्षण पिछले महीने हो चुके हैं। पर बोलने की लगाई पाबंदी। तालिबान ने अफगान महिलाओं को एक दूसरे की मौजूदगी में अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर एक से ज़्यादा महिलाएं एक साथ इकट्ठा हैं तो वे आपस में बातें नहीं कर पाएंगी। उप प्रधानमंत्री मोहम्मद खालिद हनफी ने आदेश जारी किया है जिसके तहत महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर बातें नहीं कर सकेंगी। यह जानकारी अमेरिकी स्थित अमू टीवी ने दी। कनाडा के अधिकारियों ने भारत के खिलाफ जानकारी लीक करने की बात कबूल की। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अधिकारियों ने भारत के खिलाफ जानकारी लीक करने की बात कबूल की है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को जानकारी लीक करने पर संसदीय पैनल ने अधिकारियों को फटकार लगाई। कभी सफल नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने अलगवादियों का भी किया जिक्र। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान कभी जम्मू कश्मीर में सफल नहीं होगा और जो लोग इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं वे असफल हो चुके हैं। उन्होंने भारत की ताकत को एकता में विविधता बताते हुए भाईचारे को मजबूत करने और नफरत को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि देश की शांति, प्रगति और विकास सुनिश्चित हो सके। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन सीमा के नजदीक तैनात की सेनाएं। अमेरिका ने दी चेतावनी। यूक्रेन रूस युद्ध में उत्तर कोरिया ने अपनी सेनाएं तैनात की हैं जो अब यूक्रेन की सीमा के नजदीक हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। किम जोंग उन की सेना यूक्रेन में प्रवेश करने की तैयारी कर सकती है। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि यदि उत्तर कोरिया ने कदम रखा तो यूक्रेन को सख्त जवाब देना होगा। और लक्ष्य की शादी की अफवाहें सुन भड़की पायल। अरमान मलिक फिर सुर्खियों में है जब उनके बच्चों की केयरटेकर लक्ष्य ने सोशल मीडिया पर मेहंदी में संदीप लिखा एक तस्वीर शेयर की। चूँकि अरमान का असली नाम संदीप है, इस पर अफवाह उड़ी कि उन्होंने लक्ष्य से शादी कर ली है। पहली पत्नी पायल मलिक ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। पायल ने कहा, हमारे घर में कोई और आएगी, हमारे पति से प्यार करेगी, उनके नाम की मेहंदी लगाएगी और हम झेलेंगे। इतने पागल नहीं हैं। राबड़ा बने नंबर 1। जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर खिसके। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी की है जिसमें साउथ अफ्रीका के कगिसो राबड़ा ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। राबड़ा ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 विकेट लिए तो उनके पास 860 रेटिंग अंक है। बुमराह 846 अंक के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं।